एकदम सही है विनीता। और मैं ये बता दूं कि आपने जो अभी अभी अपना आकलन परिदृश्य का प्रस्तुत किया है, मैं उससे सहमत हूं। मैं अगर संक्षेप में अपनी बात कहूं तो दूसरे ये छठे फेज की 57 सीटों पर जिस तरह की लड़ाई आपने चित्रित की है और जैसा परिदृश्य प्रस्तुत किया है, उससे अपनी सहमत जताते हुए अगर मैं रिजल्ट पर बात करूं तो मुझे लगता है कि छठे फेज में भारतीय जनता समाजवादी पार्टी को 35 सीटें तक मिल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 15 से भी कम होने की उम्मीद है। उन 57 सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी को 2017 में केवल 2 सीट मिली थी, यानी वो 2 से 35 होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 15 में श्रिंक करती नजर आ रही है। ये मेरा अपना आकलन है जो मैं देख रहा हूं। और मैं फिर रिपीट करूं कि मुझे लग रहा है कि ये एक नए ढंग के सामाजिक ध्रुवीकरण, विभिन्न जातियों के कहेंगे कि विभिन्न जातियों के भीतर की आवाजाही और उनके पोलराइजेशंस के माने अंतर ध्रुवीकरण ने जो अखिलेश यादव की शानदार सोशल इंजीनियरिंग का कमाल है कि विभिन्न जातियों के अंतर ध्रुवीकरण और विभिन्न सामाजिक समूहों की एकजुटता, उसके कारक चाहे बेरोजगारी हो, चाहे एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ से खास तबके में बहुत ज्यादा नाराजगी हो, बहुत सारे कारक हो सकते हैं। मैंने बताया आपको कि कई बार ऐसा होता है कि जनता की टकसाल में जो मुद्दे पकते हैं वो दिखते नहीं है, वो विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन जनता अपना माइंड मेकअप कर चुकी होती है। और दूसरा ये कि अशोक वानखेड़े जी ने जो सुबह आपके यहाँ बैठ के बताया था, उससे भी मैं सहमत हूं कि जनता जैसे योगी सरकार की विदाई दे देने के लिए तैयार है और इस मूड में है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जनता अखिलेश को उनके एप्रिसिएशन का, अखिलेश को एप्रिसिएट करने का वोट दे रही है। उससे ज्यादा मैं कहूंगा कि अखिलेश जी के पक्ष में योगी आदित्यनाथ सरकार से नाराजगी का वोट ज्यादा कंसोलिडेट हो रहा है। एक चीज यानी जनता अब जिस पेडेस्टल पर खड़ी है, जो परिदृश्य है वो ये है कि जनता योगी की सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं देखना चाहती है। सेकेंड फेज, अरे ये सिक्स्थ फेज का यानी छठे चरण का, हम जो पूरा पूर्वांचल के बारे में जो मेरी जानकारियां हैं उस आधार पर आप बता रहे हैं, तो उस आधार पर और आपने भी उसका वर्णन किया कि देवरिया में हो सकता है समाजवादी पार्टी की बढ़त 5 सीटों पर हो जाए। ट्रायल मतलब लड़खड़ाते हुए अगर निकलेगी 7 सीटों में से देवरिया में, तो भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट निकल सकती है। यही हालत महाराजगंज में है। यही हालत जो आपने सब बताया, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। आपने जो गोरखपुर में बताया कि 50-50, उससे मैं सहमत नहीं हूं। आप याद करिएगा 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 9 गोरखपुर की 9 सीटों में से 8 सीटें मिली थी। आज ये हालत है कि अगर आदित्यनाथ जी का प्रभाव मंडल गोरखपुर की 9 सीटों में से 3 बचा ले और अगर 4 बचा लेती है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। माने ये माना जाएगा कि योगी आदित्यनाथ का करिश्मा काम कर रहा है। यानी मुझे नहीं लगता है कि गोरखपुर की भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई 8 सीटों में से, 9 में से जो 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, उसमें से भारतीय जनता पार्टी 4 सीट भी बचाने जा रही है या उन पर पुनः जीत दर्ज करेगी। ऐसा कोई परिदृश्य नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं फिर कहूं कि जातीय अंतर ध्रुवीकरण और विभिन्न सामाजिक समूहों की आवाजाही और अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग ने यह परिदृश्य तो पैदा कर दिया है कि अखिलेश के पक्ष में एक लहर सी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का तिलिस्म और
तिलिस्म एकदम ढहने के कगार पर है। और मैं इस मंच से कह दूं कि मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन मेरा जो अनुमान है, मुझे लगता है कि अभी 7वें चरण का मतदान नहीं हुआ है, उसके बावजूद मैं 6 चरण के मतदान के आधार पर कह सकता हूं कि अखिलेश ने उत्तर प्रदेश का किला फतह कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हो चुका है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।